इंसानी दिमाग ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये हमारे बनाए किसी भी कंप्यूटर जैसा है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये वो पहेली है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं, और आज हम शायद इसके जवाब के बहुत करीब आ चुके हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा देखिए, एक तरफ है 1950 के दशक का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, और दूसरी तरफ आज की कटिंग एज तकनीक से मिली हमारे दिमाग की वायरिंग की पहली झलक। ये वो पल है जब 70 साल पुराना एक ख्याल आज की हकीकत से टकरा रहा है। मतलब इंसानी दिमाग की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एडवांस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये एक सेकंड में वो कर सकता है जिसे करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को शायद घंटों लग जाएं। कमाल है ना? और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये शख्स, जॉन वॉन न्यूमन। आज हम जिन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का जनक मानते हैं। सोचिए, साल था 1956। उस जमाने में कंप्यूटर बहुत ही सिंपल मशीन्स हुआ करती थीं, और उस वक्त उन्होंने अपना ध्यान लगाया सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन पर, यानी इंसानी दिमाग पर। और उन्होंने जो पता लगाया वो सच में हैरान करने वाला था। वॉन न्यूमन ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत की कि भाई, हमारे बनाए कंप्यूटर और कुदरत के बनाए दिमाग में आखिर फर्क क्या है। और उनका जवाब आज भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। तो वॉन न्यूमन ने 3 बड़े फर्क बताए। देखिए, उस वक्त के कंप्यूटर एक एक करके काम करते थे, जिसे कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। लेकिन दिमाग एक साथ अरबों काम करता है, मतलब मैसिवली पैरेलल। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? कंप्यूटर के पुर्जे तो बहुत तेज थे, लेकिन दिमाग के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी न्यूरॉन्स, वो बहुत ही ज्यादा स्लो थे। और हाँ, कंप्यूटर एकदम प्रिसाइज होते थे, जबकि दिमाग लो प्रिसिशन पर काम करता था। और यही स्पीड का फर्क सबसे बड़ी पहेली बन गया। वॉन न्यूमैन ने हिसाब लगाया कि दिमाग के न्यूरॉन्स उस जमाने के कंप्यूटर के पुर्जों से करीब 1 लाख गुना धीमे थे। तो सवाल तो उठना ही था, अगर दिमाग के हिस्से इतने सुस्त हैं तो फिर ये इतना पावरफुल कैसे है? और यहीं पर वॉन न्यूमैन का जीनियस सामने आता है। उन्होंने एक थ्योरी दी कि दिमाग अपनी धीमी स्पीड की भरपाई करता है मैसिव पैरेललिज्म से। मतलब एक बड़ा मुश्किल काम करने के बजाय ये एक ही वक्त में लाखों करोड़ों छोटे छोटे काम निपटा देता है। कितने काम? आज साइंस का अंदाजा है करीब 10 क्वाड्रिलियन, यानी 1 के आगे 16 शून्य। हमारा दिमाग हर सेकंड में इतने ऑपरेशंस करता है। ये नंबर ही अपने आप में वॉन न्यूमैन के 70 साल पुराने आइडिया को सही साबित करता है। वॉन न्यूमन की थ्योरी तो कमाल की थी, पर उसे साबित कैसे किया जाए? इसके लिए वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा करना था जो लगभग नामुमकिन लगता था, दिमाग की पूरी वायरिंग का नक्शा बनाना। और इसी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती से साइंस की एक पूरी नई फील्ड का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं कनेक्टोमिक्स। इसका बस एक ही मकसद है, दिमाग का पूरा वायरिंग डायग्राम बनाना। मतलब हर एक न्यूरॉन और उसके हर एक कनेक्शन को मैप करना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी टेक्निकल दीवार सामने आ खड़ी हुई। दिमाग के इन बारीक तारों को देखने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही पावरफुल थे। और दिक्कत यह थी कि ये मशीनें इतनी ज्यादा महंगी और रेयर थीं कि ज्यादातर साइंटिस्ट उनका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। तो सोचिए, क्या दुविधा थी। अगर दिमाग के राज खोलने की चाबी एक ऐसी मशीन में बंद है जिसे बहुत कम लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर साइंस आगे कैसे बढ़ेगी? और फिर गूगल रिसर्च और उनके पार्टनर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने मानो पूरा खेल ही बदल दिया। इसका नाम था लाइकॉन। लाइकॉन का मकसद बड़ा सीधा था, कनेक्टोमिक्स को डेमोक्रेटाइज करना, यानी इसे हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना। ये एक ऐसा तरीका है जिससे दिमाग की मैपिंग के लिए एक नॉर्मल से लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका प्रोसेस जितना सुनने में सिंपल लगता है, उतना ही ब्रिलियंट है। सबसे पहले दिमाग के टिश्यू को बहुत पतली पतली स्लाइस में काटा जाता है। फिर इन स्लाइस में एक खास हाइड्रोजेल डाला जाता है। ये जेल टिश्यू को उसकी ओरिजिनल बनावट को बिगाड़े बिना फुला देता है। और आखिर में इस फैले हुए टिश्यू की तस्वीर एक स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप से खींच ली जाती है। बस अब सवाल है कि ये फैलाव कितना होता है। तो सुनिए, हर डायरेक्शन में करीब 16 गुना। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक चीनी के दाने को फुलाकर एक टिश्यू बॉक्स जितना बड़ा कर दिया गया हो। और इसी एक्सपेंशन की वजह से जो चीज़ें पहले बहुत छोटी और लगभग अदृश्य थी, वो अब साफ साफ दिखने लगती हैं। तो इसका वॉन न्यूमन की थियरी से क्या लेना देना है?
यही वो पल है जहां 70 साल पुरानी एक भविष्यवाणी आज हमारे सामने एक हकीकत बनकर खड़ी है। याद है, वॉन न्यूमन ने कहा था कि दिमाग लॉजिकल ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, मतलब एक साथ ढेर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ये उनकी मैसिव पैरेललिज्म वाली थ्योरी को कहने का ही एक और तरीका था। और ये है वो तस्वीर, लाइकॉन से मिली ये इमेज वॉन न्यूमन के सिद्धांत का जीता जागता सबूत है। ये जो घनी उलझी हुई वायरिंग दिख रही है ना, यही वो लॉजिकल ब्रेथ है जिसकी कल्पना उन्होंने दशकों पहले की थी। ये वो पल है जब एक आइडिया एक हकीकत में बदल जाता है। लाइकॉन सिर्फ एक नक्शा नहीं बनाता, ये हमें उसे समझने की ताकत भी देता है। अब साइंटिस्ट ये देख सकते हैं कि कौन से न्यूरॉन ऑन स्विच का काम करते हैं और कौन से ऑफ स्विच का। वो अब ऐसे मल्टी मॉडल नक्शे बना सकते हैं जो ये बताते हैं कि दिमाग की वायरिंग और उसके काम करने के तरीके के बीच क्या रिश्ता है। इसीलिए न्यूरोफिलोसोफर पॉल और पेट्रिशिया चर्चलैंड ने वॉन न्यूमन के काम को देखते हुए एक बहुत गहरा सवाल पूछा था कि क्या दिमाग को समझने की दुनिया का न्यूटन पहले ही आकर जा चुका है? मतलब क्या जॉन वॉन न्यूमन अपनी फील्ड के लिए वही थे जो न्यूटन फिजिक्स के लिए थे? ये वाकई में सोचने वाली बात है। देखिए, लाइकॉन जैसी टेक्नोलॉजीज ने हमारे हाथ में दिमाग का ब्लूप्रिंट तो थमा दिया है। अब हम इसकी वायरिंग को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब अगला सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या हम इस नक्शे का इस्तेमाल करके मन के सबसे बड़े रहस्यों जैसे चेतना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं कुछ समझ पाएंगे? शायद भविष्य की असली खोज यहीं से शुरू होती है।